नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई डिफेंडर्स पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डे 7 में सेक्स डिटर्मिनेशन। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि पिछले साल एक सेट में आया था एक्सप्लेन हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसके ऊपर एमसीक्यू भर भर के बनते हैं और ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग है, याद भी नहीं रहता है। इसी कारण से एक ही जगह पर इसको कंपाइल करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं सिंपल सी बात, ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर मैं बात करूं तो जनरली इसके लिए या तो टेम्परेचर जिम्मेदार है, या तो सिंपल सी बात सेक्स क्रोमोसोम जिम्मेदार है, या तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो तीन तरीके से हमारे को अपने सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है ना, या तो टेम्परेचर, या तो सेक्स क्रोमोसोम, या तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स। इन सबको हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो मैंने रखा है यहाँ पे वो है कि टर्टल के अंदर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। तो जनरली इसका आंसर होना चाहिए इंक्यूबेशन टेम्परेचर से। किससे? इंक्यूबेशन टेम्परेचर से। और अगर टेम्परेचर निर्धारित करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स जेंडर, तो जनरली हम इस फिनोमिना को बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में TDSD, या फिर कई बार इसको TSD भी लिखा जाता है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, बट फिर भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि टर्टल के अंदर जनरली जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अगर एक एग को इंक्यूबेशन के लिए 27.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है तो इट विल डेवलप इनटू मेल, एंड अगर किसी एग को 30 to 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है इट विल डेवलप इनटू फीमेल। और कोई एग्जांपल है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन का? तो आंसर इज एलिगेटर, क्रोकोडाइल एंड सम लिजर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, जो कि बहुत एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म भी है और ह्यूमन। तो आंसर इज XY टाइप। कई बार इसको हम ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर ह्यूमन के अंदर होमोगैमेटिक होता है या फिर मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। ठीक है ना, जो जनरली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं विच इज़ XX टाइप, और फीमेल के अंदर मेल के अंदर क्या होते हैं? जनरली XY टाइप होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं? XX टाइप होते हैं। तो फीमेल इज होमोगैमेटिक बिकॉज सेम टाइप के गैमेट बनाएगी, एग बनाएगी, एंड मेल इज हेट्रोगैमेटिक बिकॉज डिफरेंट टाइप के क्या बनाएगा? एग बनाएगा। तो जनरली अगर आपको शो करना हो कि जनरली मेल और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर ह्यूमन के अंदर, तो जनरली आप क्या लिखोगे? मेल लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे XY, एंड फीमेल लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे XX। तो बेसिक बात, ठीक है ना, आप क्या करो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाओगे, X एंड Y, ये बन गया सिंपल सा स्पर्म्स, और ये बनेंगे एग। जब ये स्पर्म मिलेगा एग से तो बनेगा XX, XX, XY एंड XY। तो XX बनेगी फीमेल, XY बनेगा मेल। तो जनरली कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनरली क्या किसी भी चाइल्ड का जो जेंडर होता है, वो सेक्स जो होता है, वो फीमेल डिटरमाइन करती है? आंसर इज नो, बिकॉज इन ह्यूमंस फीमेल आर होमोगैमेटिक बट मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ स्पर्म्स, एंड हेंस वी कैन नॉट ब्लेम फीमेल्स फॉर द सेक्स ऑफ द बेबीज। तो जनरली ये चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इंसेक्ट्स और राउंड वॉर्म्स के अंदर? याद रखिएगा, MCQ यहाँ से पूछा गया था एक बारी। तो जनरली ये एग्जाम्पल है मेल हेट्रोगैमेटी, इसके अंदर होता है एक्सो टाइप। ठीक है ना, एक्सो टाइप होता है, सिंपल सी बात। ठीक है ना, अब एक्सो टाइप का मतलब क्या हो गया? मेल के अंदर XO। ये O का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि जनरली सिंपल सी बात एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर, दूसरा जगह ये क्या है? खाली है। यहाँ पर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। इसी कारण से 0 से या फिर O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली जो अगर मान लो सिंपल सी बात है ना, मेल है तो मेल के अंदर सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जनरली ये है एक्सो XX टाइप, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो मेल के अंदर एक्सो
का मतलब एक ही जनरली एक ऐसा स्पर्म बनेगा जिसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, और जनरली एक ऐसा स्पर्म बनेगा जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल XX है, मतलब कि सिंपल सी बात क्या है कि वो दोनों सिमिलर टाइप के क्या बनाएगी, एग बनाएगी। जब एक्स स्पर्म XX से मिलेगा तो बनेगी फीमेल, और जब एक ऐसा स्पर्म जिसके अंदर मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं है वो फीमेल के साथ जनरली क्या है कि एग के साथ मिलेगा तो बनेगा मेल। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, या फिर एक्सोटाइप का जो मिलता है किसके अंदर मिलता है, बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड राउंड वॉर्म्स के अंदर मिलता है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक से, कि एक्सप्लेन मतलब कि एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी। भाई फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल दो। अभी तक हम मेल हेट्रोगैमेटी के एग्जाम्पल पढ़ते हुए आए हैं, तो फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल होता है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये किस में होता है, बर्ड्स के अंदर होता है। जो फीमेल होती है बर्ड्स के अंदर जनरली उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, Z और W। इसका मतलब जो फीमेल्स होती हैं दो टाइप के एग्स बनाएंगी, एक Z टाइप का एग और एक W टाइप का एग बनाएगी। सिंपल। जो मेल होंगे वो दोनों सिमिलर टाइप के क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। जब जनरली जेड वाले एग से जेड वाला स्पर्म मिलेगा तो बनेंगे मेल, मतलब जेड, और जब जेड वाले मतलब डब्ल्यू वाले एग से जेड वाला टाइप का स्पर्म मिलेगा तो जनरली क्या बनेंगे, फीमेल बनेगी। तो जनरली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो ZW किसका एग्जाम्पल है, फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बर्ड्स। तो जनरली याद रखिएगा बर्ड्स में कौन सा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तो PYQ पिछले साल ही पूछा गया, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग या हनी बी एंड सिंपल सी बात। या फिर पूछा गया क्वेश्चन, इसको ऐसे पूछा गया असली में जो PYQ में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, और डायरेक्ट 5 नंबर के अंदर पूछा गया ये, ठीक है ना। अब हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो बेसिक सी बात क्या है कि फीमेल जो हनी बी होती है वो डिप्लॉइड होती है। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जो हनी बी होती है, ठीक है ना, हनी बी के अंदर ओनली ऑटोजोम्स होते हैं। ओनली क्या होते हैं, ऑटोजोम्स। मतलब कि ऑटोजोम्स तो प्रेजेंट होते हैं बट सेक्स क्रोमोजोम नहीं होते। सिंपल सी बात, ठीक ना। तो जनरली हनी बी का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो ओनली नंबर ऑफ ऑटोजोम्स पर होता है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि जनरली कुछ ऐसे टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ ऑटोजोम्स पे डिटरमाइन होता है सेक्स। सिंपल से बढ़िया, ठीक है। तो जनरली हनी बी के अंदर जनरली क्या होता है कि जो फीमेल हनी बी होती है वो डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड नंबर जो होता है ऑटोजोम्स का वो होता है 32, और जो मेल हनी बी होता है वो होता है हैप्लॉयड, और जनरली उसके अंदर कितने ऑटोजोम्स होते हैं, 16 ऑटोजोम्स होते हैं। अब जो फीमेल हनी बी है उसके अंदर मायोसिस होती है, और मायोसिस होने के कारण से 2 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, हर एक एग में 16 क्रोमोसोम होगा। और जो मेल हनी बी होता है उसके अंदर ऑटोजोम्स का नंबर ही 16 है, इसी कारण से कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो सकती, इसी कारण से मेयोसिस नहीं होगी उसके अंदर, क्या होगी, माइटोसिस होगी, बिकॉज माइटोसिस को हम इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसी कारण से क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, और स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोजोम का नंबर होगा, कौन सा, ऑटोजोम्स क्रोमोजोम का जो नंबर होगा वो 16 होगा। व्हेन दिस एग विल फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, ये क्या बनेगा, नंबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। लेकिन ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये डायरेक्टली डेवलप होगा मेल के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थनोजेनेसिस। तो मेल इज पार्थनोजेनेटिकली डेवलप्ड वाइल द फीमेल इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो जनरली क्या है कि 2 डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव मेथड जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेल क्या है, डिप्लॉयड बनी, और फीमेल क्या है, डिप्लॉयड बनी, और मेल क्या है, हैप्लॉयड बना। डेट्स वाई इट इज़ नोन एज हैप्लो डिप्लॉयडी सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये था टॉपिक, ये आया था पूरा प्रॉपरली, सिंपल सी बात, ठीक ना। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये था टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, ये पूरा कंपाइलेशन है। देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में।